कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए बहुत ही शानदार भगवान का प्रसंग लेकर, जिसे कहते हैं गजेंद्र मोक्ष, श्रीमद् भागवत से लेकर आए हैं और वो भी आपको श्रीमान महेंद्र जी के द्वारा सुनवा रहे हैं। और वो अपने इस विषय में पारंगत हैं और अपने इस उम्र के पड़ाव में भी कितने इंटरेस्ट के साथ इस काम को कर रहे हैं। तो उनसे थोड़ी सी प्रेरणा लीजिए और अपने किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि धर्म का धर्म और कर्म का कर्म, दोनों काम है इसमें। और आप ध्यान से सुने, आपको निश्चित रूप से वीडियो पसंद आएगा। आप उसको लाइक करें और अपने सभी पात्र साथियों को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलें, क्योंकि आपको अंत तक देखने पर ही इसका ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। तो मैं महेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि वो सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को अपने ज्ञान का लाभ दें और अपने शब्दों से उनको सुनाएं। तो शुरू करते हैं, आइए महेंद्र जी से। हाँ, कर दो, शुरू कर दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी का गजेंद्र ग्रह की कथा कहना। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, परमेश्वर अविनाशी पुरुष, जन्म लेने व मरने से रहित है। ब्रह्मा आदि देवता भी उनके आदि और अंत को न जानकर निरंकार रूप उनका प्रकट नहीं देख सकते। जब कभी हरि भक्तों पर दुख पड़ता है, तब वो अपने भक्तों की रक्षा करने के वास्ते सगुण अवतार लेकर संसार में एक नाम अपना प्रकट कर देते हैं। उसी तरह हाथी का प्राण बचाने के वास्ते भी हरि ने अवतार धारण किया था। वह कथा उसकी इस तरह पर है। एक पर्वत त्रिकुटा नाम 10,000 योजन लंबा व चौड़ा ऊंचा क्षीर समुद्र के मध्य होकर 3 शिखर सोने चांदी व लोहे के रखता था। वह उस शिखर में अनेक रंग के उत्तम रतन ऐसे जुड़े हुए थे कि जिसका प्रकाश सूर्य से भी अधिक था। वह उस पहाड़ पर देवता व गंधर्वादिक अपनी अपनी स्त्रियों समेत रह कर के विहार करते थे। वहाँ संगमरमर के कुंड बने रह कर के अनेक रंग के पक्षी मोटे मोटे शब्द बोलते थे। वह ऐसे उत्तम बगीचे अनेक रंग के पुष्प व फल लगे हुए वहाँ बने थे, जिसके देखने से मन सबका मोहित हो जाता था। वह 100 योजन पर्यंत उन पुष्पों की सुगंध उड़ती थी। वहाँ पर एक तालाब बहुत बड़ा कमल फूला हुआ होकर उसमें कच्छ मच्छ ग्राधिक रहते थे। सो एक दिन गजेंद्र, सब हाथियों का राजा, जो उस पर्वत पर रहता था, जेठ के महीने में दोपहर के समय प्यासा होकर 1000 अतनी व कई हजार बच्चों को साथ में लिए उस तालाब पर जल पीने के वास्ते चला। सो मत बहने से चारों ओर उसके भंवरे गूंजते थे। जब वह अपने उमंग से कि 10,000 हाथी का बल रखता था, रास्ते में झूमता हुआ, वृक्षों को गिराता हुआ, पत्तों को खाता हुआ, तपन का मारा तालाब में जाकर घुसा। वह जल पी के अपनी हथनी व बच्चों को सूंड से पानी पिलाकर उनके साथ कलोल करने लगा। वह उसके उद्धार का समय निकट पहुंचने से एक ग्राह ने, जो उससे भी अधिक बलवान था, आनकर हाथी का पिछला पैर जल के भीतर पकड़ लिया। सो हाथी और ग्राह से युद्ध होने लगा। कभी गजेंद्र अपने बल से ग्राह को खींचकर सूखे में ले आता, वह कभी ग्राह उसको खींचकर पानी में ले जाता था। इसी तरह उन दोनों को लड़ते लड़ते 2000 वर्ष बीत गए। वह कोई हथनी व बच्चा अपने अपने परिश्रम करने पर भी गजेंद्र को ग्राह से छुड़ा नहीं सका। तब आधेर्य होकर के उन्होंने समझा कि वह हाथी जीता नहीं बचेगा, इसके साथ हम लोग अपना प्राण क्यों देवें। जब ऐसा विचारते ही हाथी को वहाँ अकेला छोड़कर वन में चले गए। तब गजेंद्र ने, जिसका प्राण कंठ में आ लगा था, उन्हीं के चले जाने से घबरा कर विचार किया, देखो इस महादुख में कोई मेरा साथी न होकर हथनी व बच्चों ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। उनकी सहायता से भी कुछ गुण न हुआ। इससे मैंने जाना कि मेरे पूर्व जन्म के पापों ने ग्रह रूप होकर मेरा पैर पकड़ा है। जैसा कर्म मैंने किया था वैसा फल भोगता हूँ और यह सब
देवता व गंधर्वादिक अपने अपने विमान पर बैठे हुए मेरे युद्ध का कौतुक देखते हैं। इनमें से भी कोई मेरा प्राण नहीं बचाता, इसलिए मैं 20 शरण उस पर ब्रह्मा के जो काल को आदि ले सबके मालिक है, जाऊं तो मेरा प्राण बचे। ऐसा विचार कर हाथी नारायण जी के चरणों का ध्यान सच्चे मन से करने लगा। पर ब्रह्मा की स्तुति करना गजेंद्र का। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, उस समय गजेंद्र ने पूर्व जन्म के पुण्य से परमेश्वर को ध्यान में नमस्कार करके कहा, मैं उन भगवान की शरण हूँ कि जिनकी कृपा से संसारी जीव चैतन्य होते हैं और जीवों की जड़ वही है। वह सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होकर उनके आश्रय पर रहता है और वह परमेश्वर वहाँ प्रलय में भी नाश न होकर सदा स्थिर रहते हैं। जिस तरह बालक नट व भानुमति के खिलवाड़ को नहीं पहचानते, उसी तरह ब्रह्मादिक देवता भी उनके आदि रंग को नहीं जानते। जैसे अग्नि की चिंगारी उड़ती है और सूर्य का प्रकाश छिद्र में से भी रज के समान दिखलाई देता है, वैसे जिन पर ब्रह्मा के सामने देवता लोग चिंगारी व रज तुल्य है, मैं उन्हें परमेश्वर को दंडवत करता हूँ, जिनके बहुत से नाम व स्वरूप होकर प्रकट में कोई रूप उनका दिखलाई नहीं देता और वह आप मुक्त होकर सब कार्य करते हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जिस परमेश्वर के शरणागत मेरे ऐसा पशु गया, वह जो अविनाशी पुरुष मुझे इस फंदे से छुड़ाने अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ देने वाले हैं, उन्हें स्त्री पुरुष व नपुंसक न कहना चाहिए। वह सब जीवों में उन्हीं का तेज रहता है। ऐसे सब जगत व्यापक राम के मैं शरण हूँ, जो परमेश्वर सब गुणों से भरे रह करके योगीश्वरों को योग व तप करने का फल देते हैं। वही दीनानाथ इस समय मेरी रक्षा करें, सिवाय उनके मैं अब किसी का भरोसा नहीं रखता। हे दीन दयालु महाप्रभु, मैं इस ग्राह के मुख से छूटने को ये स्तुति नहीं करता, माया रूपी संसारी जाल से निकलने के वास्ते ये कहता हूँ, इसलिए मुझे दीन पर दयालु होकर मेरा दुख दूर कीजिए। हे परम परमेश्वर, तीनों लोकों के उत्पन्न व पालन व नाश करने वाले, सिवाय तुम्हारे दूसरा कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो दीनों का दुख छुड़ा न सके। हे जगत गुरु, जब तक मनुष्य अपनी सामर्थ्य व परिवार वालों का बल आप रखता है, जब तक उसकी कुछ इच्छा पूरी नहीं होती, सो मैं भी तुम्हारी माया में लपटकर अपनी हथनी व बच्चों का भरोसा रखने से इस दुर्दशा को पहुंचा। अब उनका आसरा छोड़कर तुम्हारी शरण आया। सो हे दीन दयाल, मुझे मरने का कुछ भय न होकर केवल इस बात का अति सोच है कि संसारी लोग ऐसा कहेंगे कि गजेंद्र का दुख नारायण जी के शरण में जाने से भी नहीं छूटा। इस बात की लज्जा रख करके मेरा कष्ट दूर कीजिए, नहीं तो तुम्हारी शरण में कोई न जाएगा। आप अंतर्यामी से अधिक क्या विनती करूं? हे परीक्षित, ये स्तुति सुनते ही परमेश्वर अंतर्यामी हरि अवतार ने गजेंद्र को महादुखी जानकर उसी समय सुदर्शन चक्र अपना उठा लिया। वह गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ से चले। जब गजेंद्र ने जिसके कंठ में प्राण आ गया था देखा कि बैकुंठनाथ सुदर्शन चक्र हाथ में लिए हुए गरुड़ पर चढ़े आकाश मार्ग से मेरी रक्षा करने को चले आते हैं, तब उसने एक पुष्प कमल का सूंड से तोड़ लिया और ऊंचा उठा करके पुकारा, हे नारायण नारायण नारायण। हे जगत गुरु, हे दीनानाथ, हे भगवान, हे दुख भंजन, हे श्याम सुंदर, हे ज्योति स्वरूप, मैं तुम्हारे शरणागत होकर दंडवत करता हूँ, जल्दी से मेरी सुधि लो। जैसे त्रिलोकीनाथ ने यह दीन वचन उस दुखियारे का सुना, वैसे सुदर्शन चक्र समेत उस पर गरुड़ पर से कूद कर पैदल दौड़े और वहाँ पहुँचते ही सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख चीर कर मार डाला और हाथी को तालाब में से खींच करके बाहर निकाल दिया। ग्राह का गंधर्व तन पाना। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जिस समय ग्राह मारा गया उस समय हे देवताओं ने आनंद पूर्वक दुदंबी बजाकर पुष्पों की वर्षा हरि भगवान पर की। ऋषिश्वर आदि उनकी स्तुति करने लगे और वह ग्राह परमेश्वर के स्पर्श करते ही एक पुरुष महासुंदर राष्ट्रभूषण वस्त्र पहने हुए आनकर नारायण जी के चरणों पर गिर पड़ा। वह उसने स्तुति व परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, मैं पिछले जन्म
हूँ नाम गंधर्व था। सो एक दिन अपनी स्त्रियों को विमान पर बैठाकर बिहार को निकला। वह वन में एक तालाब बहुत अच्छा देखकर स्त्रियों समेत उसमें जल विहार करने लगा। उसी जगह देवल ऋषि भी नहाते थे। सो मैंने अपनी अज्ञानता वह स्त्रियों के कहने से उन ऋषि का उपवास व विचार कर स्नान करते हुए गोता मारा। वह पैर ऋषिशर का पकड़कर पानी के भीतर खींच कर ले गया। जब वह गिर पड़े तब उनका पैर छोड़कर तालाब से बाहर निकल आया। वह अपनी स्त्रियों समेत हंसने लगा। जब देवल ऋषि ने क्रोधित होकर के मुझे श्राप दिया कि हे गंधर्व, तेने हंसी से हमारा पैर ग्रह के समान पकड़कर खींचा था, इसलिए परमेश्वर से चाहता हूँ कि तू ग्रह तन में जन्म लेकर पशु व मनुष्यों का पैर जल के भीतर पकड़ाकर। यह श्राप सुनते ही मैंने अति लज्जित होकर उनसे कहा कि मैंने अपने किए का फल पाया, पर अब यह बतलाइए कि इस श्राप से मेरा उद्धार कब होगा। तब ऋषिशर बोले कि तू कई 1000 वर्ष तक ग्रह योनि में रहकर एक दिन गजेंद्र का पैर पकड़ेगा, तब वैकुंठनाथ वास्ते छुड़ाने हाथी के आन कर तुझे सुदर्शन चक्र से मारेंगे, तब फिर गंधर्व तन पाएगा। सो उन ऋषिशर की कृपा से आज आपका दर्शन जो ब्रह्मा महादेव आदि को जल्दी नहीं मिलता, सो मैं पाकर के कृतार्थ हुआ। अब आज्ञा दीजिए तो मैं अपने लोक को जाऊं। जब वह गंधर्व परमेश्वर से विदा होकर दंडवत करके विमान पर बैठकर अपने लोक को चला गया। तब हरि भगवान की आज्ञा से उस गज ने भी वह तन छोड़कर मुक्ति पाई। वह इंद्रधुम्न राम राजा स्वरूप चतुर्भुजी हो गया और दंडवत व स्तुति करने परिक्रमा लेने उपरांत हाथ जोड़ करके बोला कि हे दीनानाथ, मैं पूर्व जन्म इंद्रधुम्न राम राजा होकर दिन रात हरि चरणों में ध्यान लगाए रात काज काम करता था। एक दिन जब वह ध्यान करते समय अगस्त्य मुनि मेरे घर पर आए थे। सो मैं अज्ञान से उनका आदर व सम्मान न करके ज्यों का त्यों बैठा रहा। तब अगस्त्य मुनि जी को बोले कि हे राजा, किस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब ब्राह्मण या ऋषिश्वर या वैष्णव किसी के स्थान पर आवे और मालिक घर का उनका आदर व सम्मान न करके मतवाले हाथी की तरह बैठा रहे, इसलिए परमेश्वर से मैं चाहता हूँ कि तू हाथी का तन पावे। यह शाप सुनते ही मैंने अति लज्जित होकर उनसे विनय किया कि हे मुनिनाथ, मैंने अपने कर्तव्य का फल पाया, पर अभी बतलाइए कि इस तन से मेरी छुट्टी कब होगी। तो यह सुन करके मुनि ने कहा कि जब ग्रह तेरा पैर तालाब में पकड़ेगा तब वैकुंठनाथ तेरी सहायता करने आवेंगे और ग्रह को मारकर तुझे मुक्ति देंगे। सो मैं अगस्त्य मुनि की दया से तुम्हारा दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। जब इस तरह बहुत सी स्तुति इंद्रधुम्न ने हाथ जोड़कर की, तब नारायण जी प्रसन्न होकर के बोले कि हे इंद्रधुम्न, जो कोई मुझे व तुझे वह इस पर्वत वह शीट समुद्र वह कौस्तुभमणि शंख चक्र गद्दा पद्म मेरे शस्त्र व मत्स्य व कच्छप आदि मेरे अवतार गंगा आदि तीर्थ ध्रुव प्रहलादिक जो मेरे भक्त हैं, उनको पिछली रात उठकर ध्यान करे, उसे अशुभ सपने का फल नहीं होगा। वह जो संसारी जीव इस गजेंद्र मोक्ष स्थिति को मेरे निमित्त करेंगे, उनको मैं अंत समय इस तरह मुक्ति दूंगा कि जिस तरह तेरा उद्धार किया है। ऐसा कहकर हरि भगवान ने इंद्रधुम्न को अपने गरुड़ पर बैठा लिया और शंख बजाकर वैकुंठ में चल गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जिस तरह हाथी को ग्रह पकड़ा था, उसी तरह सब संसारी जीव काल रूपी मुख में पड़े हैं। जब गजेंद्र ने दीन होकर नारायण जी को पुकारा, तब परमेश्वर ने उसे ग्रह के मुख से छुड़ाया। उसी तरह जब मनुष्य परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करे, तब जन्म मरण से छूटकर भवसागर पार उतर सकता है। वह जो कोई विपत्ति में गजेंद्र मोक्ष कथा का ध्यान करेगा, नारायण जी उसका दुख अवश्य ही दूर करेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है।